हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 8 औसत का एग्जाम्पल का सभी प्रश्न देखेंगे। इसमें कुल 10 एग्जाम्पल के प्रश्न हैं और इसका एक्सरसाइज जो है पूरा पढ़ा दिए हैं, तो जाके वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पूरा इसका पढ़ा हुआ है बुक। अब इसका सिर्फ बचा है इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर और उसके बाद जो है 5 सेट, तो वो भी सब पढ़ा देंगे, तो आपका ये लुसेंट बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न है 3, 5, 8, 11, 12, 16 का औसत क्या होगा। तो पहले औसत का फॉर्मूला लिख लीजिए। औसत बराबर होता है सभी परीक्षण का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले सब परीक्षण को जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए है लिखा 3, 5, 8, 11, 12 और 16। अब बटाम करेंगे तो ये देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बटाम लिख देंगे 6 संख्या है। अब सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने का भी तरीका होता है, पहले इकाई अंक जोड़ेंगे, उसके बाद दहाई अंक जोड़ेंगे, उस ऊपर से नीचे लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। तो पहले इकाई अंक जोड़ेंगे, तो इकाई अंक इसमें 6 लिखेंगे, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 9, 8, 17 और 17, 5, 22, अब 22, 3, 25, 25 का लिखेंगे 5, बाकी बचा 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 55 बटा 6। अब इसको भाग लगाएंगे, देखिए 6 नमा 54, तो 9 बार में पूरा पूरी लगेगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 9 एक ही में है, तो इसलिए यही आंसर आ जाएगा। इसको भाग लगा चेक कर सकते हैं, समझ गए, तो ये आ जाएगा 9.16। अब इसको भाग लगाएंगे, अगर इसमें और कहीं पे 9 रहता तो भाग लगाते, अभी नहीं भी लगाएंगे तो इतना समय बचा सकते हैं एग्जाम में, समझ गए। देखिए भाग लगाइए, इतना ही आएगा। 6 नमा 54, एक बचा दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, 6 कम 6, 4 हुआ, दशमलव 1 0 उतार सकते हैं, 6 6 36, देख रहे हैं ना। तो इस तरह आप थोड़ा सा ये समय बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 25, 20, 15, 55 तथा 30 का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला पता ही होगा, सभी परीक्षण का योग बटा परीक्षण की संख्या। तो सब परीक्षण को जोड़ेंगे, 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 55 प्लस 30, कुल परीक्षण कितना, 1, 2, 3, 4, 5, बटा हम लिख देंगे 5। और आप एग्जाम में यहीं पे जोड़ लीजिएगा, इस तरह से अभी आप जोड़ रहे हैं ना, आपको जो सवाल रहेगा ना उसी पे जोड़ लीजिएगा। कैसे बताते हैं आपको, इकाई अंक सब पहले जोड़िएगा, तो यहाँ पे 0, ये 5 है तो 5, 5, 10, ये 0, 0, 5 यहाँ पे है ना, तो 10, 5, 15 हो जाएगा, 15 का 5, फिर बाकी बचेगा इसमें 1, अब 1 इसमें आ जाएगा, तो ये जगह 4, 4, 5, 9, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14 बटा में 5। अब इसको भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 नमा 45, ये आ जाएगा आपका 29। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, इसको जोड़ लीजिएगा, आप ऊपर से नीचे जोड़िएगा, समय लगेगा, इसलिए इसी तरह आप जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 10 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या क्या होगा। सिंपल है, देखिए 3 संख्या मान लीजिए 1, 2, 3, ये 3 संख्या, तीनों का जब औसत दिया है तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 3 गुना 10 बराबर 30, ये तीनों का योगफल 3 हुआ। अब फिर बोला पहली 2 संख्या, ये जो पहली 2 संख्या है इसका औसत दिया है 11, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो समझिए तीनों को जोड़े तो 30 आया, और उसके बाद ये 2 को जोड़े हैं इस दोनों को तो आया 22। तो तीसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, तीनों में से 2 निकाल देंगे, तीसरी संख्या निकल जाएगा, तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगा 8। बात समझे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4, शेष 2 का परिणाम का औसत क्या होगा। सिंपल है, देखिए 5 संख्या है तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो पांचों का योगफल कितना हो जाएगा। तो 5 गुना 6 बराबर 30, और उसके बाद अब बाकी 3 का औसत दिया हुआ है, तो बाकी जो 3 का है समझिए उनमें से न, उनमें से 3 का औसत, इस 3 को मान लेते हैं, इस 3 का औसत दिया है 3 गुना 4 बराबर 12। इसका मतलब वो आप टोटल जोड़ रहे हैं सभी को तो 30 आ रहा है, और ये 3 को जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो बाकी ये 2 का नहीं निकल जाएगा, 2 का निकल जाएगा 18। लेकिन ये 18 2 का योग नहीं कहा है, औसत कहा, तब इसमें से फिर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 9। औसत कितना हो जाएगा 9। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो सूत्र लिखा थे शुरू में ना,
सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षण की संख्या औसत बराबर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को फिर नोट कर लीजिए। सभी का योग बताए थे, सभी परीक्षण का योग और बटा परीक्षण की संख्या, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो अब इसमें से देखिए अगर हमको पूछेगा योग, तो योग अगर निकालना रहेगा ना, तो योग निकालना रहेगा तो सिंपल क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुना कर देंगे, औसत गुना जितना संख्या रहेगा वही योग निकल जाएगा। तो यही इसी तरह बनाए थे। देखिए टोटल औसत 6 था और संख्या 5 था, तो गुना कर दिए 30 आया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 30 कैसे आ गया, तो इसी सूत्र को हम लगाए, समझ गए। अगर सिर्फ संख्या पूछेगा कुल कितना संख्या होगा, तब क्या करेंगे, योग में औसत से भाग देंगे, कुल संख्या निकल जाएगा। वैसे इसी का सिर्फ यूज ज़्यादा होता है योग का, ओके, जिसे यहाँ योग निकाले। आगे बढ़िए, 7 छात्रों का औसत 14 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा संख्या गुना औसत, फॉर्मूला के हिसाब से 14 सत्ते 98 हो गया। फिर बोला 6 छात्रों का अंक दिया हुआ है, तो अब ये सबको जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे, 7 मार्क निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे, देखिए इसी पर सवाल पे ही जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 7 1 8 8 3 11 11 5 16 16 2 18 18 और 8 26 का 6, बाकी बचा 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, इसी तरह जोड़ लीजिएगा, समझ गए। तो वो समय बच जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 7वां का निकल जाएगा 12। वैसे भी देखिए ना 7 टोटल जोड़े तो 98 आया, 6 का दिया हुआ है ना, ये 6 का कुल योगफल निकला है, तो वो 86 आया। तो 98 में 6 का घटा देंगे, नहीं 7 में 6 घटा देंगे, तब जो एगो बचेगा वो हो जाएगा 7वां, तो 7वां हो गया 12, समझ गए। आगे बढ़िए, 11 परिणामों का औसत 40 है। अब देखिए 11 परिणाम का औसत 40 दिया हुआ है, उसके बाद का प्रथम 6 परिणाम का औसत 44 और अंतिम 6। आप समझिए, आप लिख के बताएंगे तो आपको एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ध्यान समझिएगा, ये पूरा 11 का योगफल यहाँ दिया मिल जाएगा। कैसे, परिणाम में औसत से गुना कर देंगे। उसके बाद कहा था कि प्रथम 6, तो यहाँ से प्रथम 6 2 4 6, प्रथम 6 का दिया हुआ है, फिर अंतिम 6 इधर से गिनेंगे 2 4 6। यहाँ देखिए एक जगह यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है। अब ध्यान समझिएगा, इस प्रश्न में बच्चे कंफ्यूजिंग होते हैं, उसको हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर वो रिपीट कर रहा है ना, तो ये रिपीट जो कर रहा है ना, ये इधर से भी गिना आ गया, इधर से भी गिना आ गया था। क्या करेंगे, दोनों जगह गिन के और फिर टोटल को माइनस कर देंगे, एक ये बच जाएगा। बात समझे। पहले क्या करते हैं, इसको हम दोनों को 6 इधर से 6 इधर से जोड़ लेते हैं और फिर टोटल माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला एक निकल जाएगा। क्योंकि एक बार जब टोटल माइनस करेंगे तो एक बार में ये भी आ जाएगा। तो इसमें जब दोनों साइड जोड़े तो ये डबल जोड़े हैं, तो एक्स्ट्रा जो है ये निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, प्रथम 6 का योगफल पहले निकालेंगे, प्रथम 6 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग का क्या फॉर्मूला आता है, संख्या गुना औसत। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26। फिर अंतिम 6 का योगफल निकाल लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 6 गुना 36। तो ये जाएगा 6 छक 36, 6 3 18 3 21। ये देखिए निकल गया अंतिम से और शुरू का, तो ये हो जाएगा 0, ये 8 और ये 480 आया। तो 480 आया तो बीच वाला डबल किए, तो बीच वाला डबल किए तो टोटल हम घटा देते हैं, तो अपने एक को बच जाएगा, डबल वाला में ये भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे निकालते हैं 11 का औसत, 11 टोटल जो संख्या 11 का औसत हो जाएगा 11 चक 44। बात समझे। तो 440 हो जाएगा 11 का, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये बीच वाला जो है ना 40 है, जो छठा जो परिणाम है वो 40 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 5 बच्चे का औसत उम्र 7 वर्ष है। यदि उनका पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 6 वर्ष अधिक हो जाता है। तो देखिए अब जब पिता आ जाता है तो टोटल 5 से 6 हो जाते हैं, तो इस 6 का हम निकाल पिता सहित, समझ गए, पिता सहित यानी कि 6 संख्या का पहले योगफल निकाल लेते हैं। तो औसत कितना है, पहले तो 7 था, जब पिता आया तो 6 वर्ष बढ़ा दिया, 7 6 13, 13 हो गया। तो इस पिता सहित ये उम्र निकल रहा था, 13 छक 78 हुआ, ठीक है। और पिता नहीं था तो 5 बच्चे था, वो औसत कितना 7 था, 5 गुना 7 35। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये पिता को निकल जाएगा, पिता 43 साल के हैं। बात समझे, सिंपल बताए थे। और बाकी ऐसे ही बना सकते हैं। इसका एक ट्रिक होता है,
5 बच्चे का औसत 7 है तो एक और शामिल हो जाता है, तो ये हो जाता है यहाँ पे 6, और तब औसत 6 बढ़ता है तो ये जाता है 13। तो यहाँ से 1 बढ़ा, बात समझिए, और इधर से कितना 6 बढ़ा। तो यहाँ से अभी गुना करने का एक तरीका होता है, इधर से ऐसे क्रॉसिंग गुना करिए तो ये ट्रिक है, ये 6 6 36 और 36 7 43 हो जाएगा। या इधर से गुना करेंगे, इसको 5 को 6 से गुना 30 और 13 को गुना कर देंगे 1 से, मतलब क्रॉसिंग गुना करेंगे। जैसे यहाँ से इसको ऐसे गुना किए तो यहाँ से इसको ऐसे गुना करेंगे, बात समझिए। अगर 5 को 6 से गुना कर दिए तो आपको 13 से फिर 1 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इतना ही आएगा, 6 6 36 प्लस 7 बराबर 43। ये भी ट्रिक है एक। आगे बढ़िए। 30 विद्यार्थियों का औसत 20 है तथा 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है तो कुल विद्यार्थियों का औसत क्या है? सिंपल है, देखिए 30 विद्यार्थी है, उसका औसत 20 है तो इसका कुल कितना हो जाएगा 600। फिर 20 विद्यार्थी है, उसका औसत 40 है तो इसका हो जाएगा 800। तो ये विद्यार्थी कितना हो गया, विद्यार्थी हुआ 50 और कुल हो गया इसका 1400। तो अब कहा कुल का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। तो योगफल है 1400 और संख्या हो गया 50, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 इसका आंसर हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? देखिए जब भी लगातार हो, जैसे इसमें 4 सम संख्या है, विषम हो या 1 2 3 4 हो, यानी लगातार हो, कहीं से भी रह सकता है, 7 8 9 लगातार हो गया ना, तो इसका औसत पूछेगा तो बीच वाला होगा, सिंपल, लगातार रहेगा तब। तो चूंकि यहाँ से लगातार सम है, मान लीजिए 1 2 3 4 सम लगातार हुआ तो बीच वाला औसत होगा, तो बीच वाला औसत होता इस दोनों का बीच में यहाँ पाएगा, समझ रहे ना। तो बीच 27 ये है, चूंकि सब संख्या है तो सम संख्या, तो ये 26 होगा और ये 28 होगा, ये 30 होगा और ये 24 होगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। इसको बेस्ट तरीका यही है आपका, समझ रहे, जब बीच वाला हो जाए, अगर इसी में 5 सम संख्या कहता तो 1 2 3 4 5, तब जो कहता औसत वो ये हो जाता, बात समझे। चूंकि ये इसमें बीच में वाला होता है औसत, तो बीच वाला तो इस दोनों के बीच में यहाँ पाएगा, क्योंकि ये सब सम संख्या बीच में विषम संख्या रहेगा। बात समझ गए? अगर नहीं समझे तो इसको डिटेल से बनाइएगा कि पहला सम संख्या x, तो फिर दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4 और चौथा हो जाएगा x प्लस 6। अब बटा में 4 संख्या है 4, तो ये औसत हो गया 27। बात समझे, तब भी निकलेगा था 1 2 3 4, 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 28 चौका, तो 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 108। तो ये जाएगा 4x बराबर 108 माइनस 12, ये जाएगा 4x बराबर, घटाएंगे जाएगा 96, तो x बराबर हो जाएगा 96 बटा 4 बराबर 24। तो ये समय लगेगा, इसमें अगर बनाएंगे तो समय कम लगेगा। ओके, चलिए हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं ताकि आसानी हो, क्योंकि एक ये सीखे रहिएगा तो अब यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए है, यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में जब दूसरा 10 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है तो कार की औसत चाल क्या हो? देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल तय की गई दूरी है 20 प्लस 10 और कुल समय लगा है 2 और 3 5, तो ये जाएगा 30 बटा 5 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, समझ गए। तो औसत चाल बराबर, सूत्र लिख लीजिए, लिखना है तो औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटा लगा समय, शॉर्ट में लिख देते हैं लगा समय, कुल लगा समय जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह आप लोग को हम एग्जाम्पल का ये भी पूरा 10 प्रश्न बता दिए। आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो हम और तेजी में वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, जब वीडियो को जो भी रेगुलर हैं कम से कम वो भी कमेंट कर दिया कीजिए ताकि उससे लगे और भी बाकी को, और साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।